हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी के अंतर्गत निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण विषय जो कि सत्र 2025-26 का है, सप्ताह 11 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें पाठ है 4 कुछ खोज पेड़ पौधों की। वर्कशीट नंबर है 55 से लेके 60 तक। एक है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 55। अभ्यास 1 है, कोई 3 लताओं या बेलों के नाम लिखिए जिन्हें आपने अपने घर के आसपास देखा है। तो यार लताओं या बेलों के नाम लिख देंगे बच्चों। मनी प्लांट, लौकी की बेल और करेला की बेल। मनी प्लांट घर के बगीचे में है, हमारे घर में। लौकी की बेल नानी के घर है और करेला की बेल खेतों में हमने देखी है बच्चों। तो यहाँ आपने जो देखी है आप लिख सकते हो। अभ्यास 2 है बच्चों, अपने घर एवं आसपास पाए जाने वाले किसी एक लता का चित्र बनाकर रंग भरे और उसका नाम लिखें। तो यहाँ पर आपके आसपास, घर के आसपास जो होगा बच्चों, उसका चित्र बना लेना। जैसे हमने यहाँ पर मनी प्लांट का चित्र बनाया है। अभ्यास 3 है बच्चों, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 54 में दिए गए चिचिंडा के चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आप इसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो हम इसे स्थानीय भाषा में स्नेक गार्ड कहते हैं और चिचिंडा भी कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, यह एक बेल है या लता? तो यह एक बेल है। अभ्यास 4 है, लताओं एवं बेलों की कोई दो दो विशेषताएं लिखिए। तो लताएं की विशेषताएं लिखेंगे हम। इसकी पहली विशेषता है, इसके तने कमजोर होते हैं, यह जमीन पर फैलती है। बेल की विशेषता लिखेंगे बच्चों हम पहली, इनमें तने मजबूत होते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता हो गई, यह एक सहारे के साथ ऊपर चढ़ती है। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 56 है, सीखने के बिंदु है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानना। अभ्यास 1 है, अवलोकन किए हुए पेड़ पौधे, झाड़ियां, जड़ी बूटियां, घास, बेलें और लताओं को समूह में चर्चा कर लिखे। तो पेड़ पौधे लिखेंगे हम आम, नीम, पीपल, बरगद, अमरत। झाड़ियों में लिख लेंगे गुलाब, तुलसी, करी पत्ता और मधुकामनी। जड़ी बूटी में पुदीना, तुलसी, आंवला, सरसों और नीम। घास में दूब, बरमुंडा और राई ग्रास। और बेल में मनी प्लांट, चमेली और लौकी। लता में लिख लेंगे बच्चों कद्दू, तरबूज और अंगूर। तो आप जिनके नाम जानते हैं यहाँ लिख सकते हो। अभ्यास 2 है बच्चों, दिए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर संबंधित गोले को काला कीजिए। प्रश्न पहला है, गुलाब का पौधा इनमें से क्या है? घास है, जड़ी बूटी है, बेल है या झाड़ी है? तो गुलाब का पौधा झाड़ी है बच्चों, द नंबर का हमारा राइट है, इसलिए द गोले को हम काला कर लेंगे। प्रश्न दूसरा है, अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती और बढ़ती है, क्या है ये? तरबूज है, चमेली है, कद्दू है या खरबूज है? तो ऐसा क्या कौन करता है? कद्दू की बेला। तो हमने कद्दू पे राइट लगाया और स नंबर के गोले को बच्चों किया काला। अभ्यास 3 है बच्चों, पौधों को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है उनके नाम लिखिए। तो हम लिख देंगे, पौधों को जीवित रहने के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा, मिट्टी से प्राप्त होने वाले खनिज आवश्यक है। अभ्यास 4 है बच्चों, क्या कद्दू, तरबूज और खरबूजे की बेल भी लताएं हो सकती है? यदि नहीं तो क्यों? तो हमने लिखा हाँ, मतलब कद्दू, तरबूज और खरबूज की बेल लताएं हो सकती है, क्योंकि इनके तने कमजोर होते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 57। सीखने के बिंदु है, विभिन्न प्रकार की पत्तियों एवं फल के रंग, आकृति, आकार, सुगंध के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक का पहला है बच्चों, बनाव के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश में पाई जाने वाली पत्तियों का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो इस टाइप से पत्ती बना लेना बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास 2 है बच्चों, उपरोक्त बनाई गई पत्तियों के चित्र को देखकर उनके विषय में बताइए। रंग कैसा है? तो हरा और पीला है। आकार कैसा है? तो लंबा और गोल है। आकृति कैसी है? तो चिकनी और दानेदार है। पत्ती की सतह कैसी है? तो चिकनी और खुरदुरी है। गंध कैसी है इसकी? तो खुशबूदार है, तेज है और तीखी है। लिखो में अभ्यास 3 है बच्चों, क्या सभी पेड़ों की पत्तियां समान प्रकार की होती है? यदि नहीं तो क्यों? तो हमने लिखा है कि सभी पेड़ पौधों की पत्तियां समान नहीं होती है, क्योंकि पत्तियों के रंग, आकार, साइज, सतह, आकृति में अंतर होता है। अभ्यास 4 है बच्चों, किसी फल से कौन सी स्थिति में ज्यादा खुशबू आएगी? सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। कटा हुआ फल या बिना कटा हुआ फल? तो कटे हुए फल की ज्यादा खुशबू आती है बच्चे, इसलिए हमारा कटा हुआ फल वाला राइट हुआ। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 58 है, सीखने के बिंदु है, पौधों के भागों के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1 है, दी गई कविता के आधार पर निम्न प्रश्नों पर चर्चा कर उत्तर लिखे। तो कविता पढ़ लीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, पेड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो पेड़ हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए उपयोगी है। दूसरा है, अगर पेड़ न होते तो क्या होता? पेड़ न होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, प्रदूषण फैलता, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तीसरा है, पेड़ के कौन कौन से भागों का उपयोग करते हैं? तो फल, फूल, तना, जड़, छाल, पत्ती, सभी भागों का उपयोग करते हैं। बनाव में है बच्चों, अभ्यास क्रमांक 2, अपनी पसंद के पौधे का चित्र बनाकर पौधे के हर भाग को बताए गए रंग के अनुसार भरिए। तो जड़ भूरा बनाना है, तना हरा, पत्ती हरा, फूल इसमें पीला है, लाल या कोई अन्य रंग के बनाना है बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों, ऊपर जो बताया गया है उसके अनुसार हमने यहाँ पर चित्र बना लिया, आप भी बना लीजिएगा।
अभ्यास 3 बच्चों, दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर संबंधित गोले को काला कीजिए। पहला है फल के अंदर क्या होता है? तना, फूल, बीज या पत्ती। तो फल के अंदर क्या होता है बच्चों? बीज होता है, तो स हमारा राइट है और स गोले को हम काला करेंगे। दूसरा है मेहंदी पौधे के किस भाग से बनती है? तो आप बताइए बच्चों, पत्ती से बनती है, तो जड़ नहीं, फल नहीं, फूल नहीं। पत्ती हमारा राइट है द वाला, और हम द गोले को काला करेंगे बच्चों। अभ्यास 4 है बच्चों, दिए गए चित्र को देखकर बताइए यह पौधे का कौन सा भाग है? तो ये चित्र का किसका है बच्चों? तो ये है फल, और यह है मटर का चित्र। और ये क्या है बच्चों? तो ये भी फल है, ये आंवले का चित्र है। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 59 है, सीखने के बिंदु है, पेड़ की छाल के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक पहला है, किन्हीं 2 चिकनी छाल एवं 2 खुरदुरी छाल वाले पौधों के नाम लिखिए। तो चिकनी छाल वालों के हमने लिख दिया पपीता, भोजपत्र, और खुरदुरी छाल में आम और नींबू। इनकी छाल चिकनी और खुरदुरी होती है बच्चों। अभ्यास 2 है, किसी भी छाल की छाप को पेपर पे लीजिए और नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाकर पेड़ का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ऐसा कर लेना बच्चों। अभ्यास 3 है, अगर पेड़ की छाल बोल सकती तो वह क्या कहानी सुनाती? तो हम बताएंगे, यदि पेड़ की छाल बोल सकती तो वह बताती कि वह कैसे धूप, ठंड, पानी, बारिश में पेड़ की रक्षा करती है। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 60, पुनर्बलन मतलब 1 से 5 तक जो हमने पढ़ा उसी के अनुसार यहाँ सारे प्रश्न उत्तर है। प्रश्न पहला है, आप कौन कौन से फलों को देखे बिना केवल सूंघकर पहचान लेते हैं? तो आम, पपीता और अमरूद को खुशबू से हम पहचान लेते हैं बच्चों। अभ्यास 2 है, पत्तियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, ये पत्ती क्या है? पीपल की है। ये पत्ती आम की है, ये केले की पत्ती है, और ये नीम की पत्ती है। चित्र देख के हमने पहचाना और लिखा। बनाव के अंतर्गत अभ्यास 3 है बच्चों, सही जोड़ी बनाइए। लौकी, तो लौकी लता है बच्चों, गेंदा झाड़ी है इसका पौधा, और बरगद का क्या होता है? पेड़ होता है बड़ा सा। अभ्यास 4 है बच्चों, पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सभी पौधे के पेड़ पौधे के मुख्य भाग होते हैं। लिखो में अभ्यास 5 है बच्चों, दिए गए चित्रों को देखकर उनका नाम एवं यह पौधे का कौन सा खाने योग्य भाग है लिखना है। तो ये चित्र है बच्चों, ये नाम है, यहाँ खाने योग्य भाग लिखना है। तो ये चित्र देखिए बच्चों, ये अमरूद का चित्र है, इसके फल को खाया जाता है। ये टमाटर का चित्र है, इसे फल खाते हैं। ये पालक का चित्र है बच्चों, और इसे पत्तियां खाते हैं। ये फूल गोभी का चित्र है बच्चों, इसका फूल खाते हैं। और ये मटर का चित्र है बच्चों, इसके बीज को खाया जाता है। सप्ताह के अंतर्गत अभ्यास 6 है बच्चों, क्या सभी पेड़ पौधों की छाल एक जैसी होती है? नहीं, तो उसमें क्या अंतर होता है? तो हमने लिखा नहीं, सभी पेड़ पौधों की छाल एक जैसी नहीं होती। सभी पेड़ पौधों की छाल एक जैसे नहीं होती, उसमें रंग, बनावट, आकृति, मोटाई, कार्य अलग अलग होते हैं। कुछ इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब के लिए एक बार करना होता है बच्चों, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए बच्चों। इस तरह सप्ताह 11 हुआ बच्चों हमारा कंप्लीट, और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सप्ताह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।